नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने की दावेदार इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावेदार है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा होने की, हुकूमत बनाने की नहीं। इनफरादी तौर पे अक्सरियत जो हासिल करनी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें किस हद तक मुतमईन है, होमवर्क क्या हो चुका है और उसी होमवर्क के नतीजे के अंदर किस किस से इत्तेहाद होगा, किन बुनियादों के ऊपर होगा, सेटअप किस तरीके से तश्कील पाएगा। और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब का जो दावा है उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या राय रखती है, और MKM पाकिस्तान की 18वीं तरमीम के हवाले से जो डिमांड है उस बारे मुस्लिम लीग नून सोचती क्या है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना एहसान अफजल साहब, अगर देखा जाए, आप लोग कहते हैं हुकूमत हम बनाएंगे, आसिफ अली जरदारी साहब एक जुमला कहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि ये जुमला क्यों कहा गया तो वो जवाबन ये कहते हैं कि वो हकीकत पसंद हैं और मारूजी हालात को देखते हुए वो ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी, यानी मखलूत हुकूमत बनेगी, किसी एक जमात की हुकूमत नहीं बनेगी। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या राय रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे एक चीज़ तो तय हो गई कि पीपल्स पार्टी ये नहीं समझती कि वो 172 की मेजॉरिटी या उसके करीब जो है वो सीट्स ले सकती है। तो अभी से वो ये बात कर रही है कि एक मखलूत हुकूमत या नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। PMLN का ये ख्याल नहीं है। PMLN समझती है कि उसमें ये अहलियत है और काबिलियत है कि वो पंजाब को क्लीन स्वीप करे। और जो हमने एक ओवरऑल हमारी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर हम KPK भी गए, बलूचिस्तान गए, सिंध गए, और वहाँ उन जमातों के साथ जिनके साथ हमारा डायरेक्ट वजारत उज़्मा का कंपटीशन नहीं है, और सीट एडजस्टमेंट वही हो सकती है जहाँ आपके बहुत तगड़े कैंडिडेट्स ना हों और दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट मिले सीट एडजस्टमेंट का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मीट अप होती हैं सिंध के अंदर, कराची में MQM के साथ, इसी तरह BAP के साथ कोalition जो है बलूचिस्तान में, और JUIF के साथ KPK के अंदर। तो ये हम समझते हैं कि जब ये अलायंस और सीट एडजस्टमेंट के साथ PMLN इन तीनों सूबों से एक अच्छा नंबर ऑफ सीट्स निकालेगी नेशनल असेंबली की, और हम लोग सिंपल मेजॉरिटी तो ज़रूर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अलायंस को डाल लेंगे तो इंशाल्लाह हम 2/3 अक्सरियत के साथ भी वफाक में हुकूमत बना सकते हैं। तो ये हमारा ख्याल है और हम इस टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं। राना साहब, आपका ख्याल बड़ा अच्छा ख्याल है। आपकी जमात के हवाले से आपके ख्याल में आप 2/3 अक्सरियत भी ले लेंगे और आपकी हुकूमत भी बन गई, सारा कुछ है। यही ख्याल बाकी पीपल्स पार्टी का भी है और वो भी बहुत सी सीटों का दावा कर रही है। ख्याल से अगर हुकूमत बनती तो ख्याल तो फिर बहुत सी सियासी जमातों का भी है। मुस्लिम लीग, मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून को किस बुनियाद पर वोट दिया जाएगा? 1.5 साल की महंगाई पर, मियाँ साहब के इलाज के बहाने मुल्क से बाहर जाने पर, या कोई ऐसा है बयानिया मुझे बता दें जिस पर आपको वोट मिलेगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है 2013 से 2018 तक, जिसके अंदर आप किसी भी शोबे की आप बात करें, टेररिज्म की बात करें, बिजली की बात करें, LNG की बात करें, आप CPEC की बात करें, आप महंगाई की बात करें, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो हर लिहाज से एक डिलीवरी और परफॉर्मेंस हमने दी। जो 16 महीने हैं, पहली बात तो ये कि इतना ये लंबा टाइम नहीं होता कि जिसके अंदर आप जो है नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करें और उनके नतायज सामने लाए, लेकिन इन 16 माह में भी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, और रियासत के बचाव के जो फैसले हमने किए, आज उसके आप असरात देख रहे हैं कि डॉलर जो है स्टेबलाइज हो गया है, IMF का मुआहदा हो गया है, और आपको स्टेबिलिटी माफ करें, ये तो बता दें आपकी कारकर्दगी क्या है? आज टमाटर का रेट आपको पता क्या है? आज प्याज का रेट क्या है आपको पता है? आलू का रेट क्या है आपको पता है? राना साहब, बदतरीन महंगाई है। इस चीज को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन महंगाई क्यों हुई? देखें, जब हमें हुकूमत मिली तो IMF का मुआहदा रद्द कर दिया गया था और हमें एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस में फेंक दिया गया था। हम भी चीजें सस्ती कर सकते थे जाते हुए, लेकिन हमने महंगी की और वो मुश्किल फैसले किए। उसकी वजह से आज डॉलर स्टेबल है।
यही अगर स्टेबिलिटी हमें मिलती। अच्छा चले, ये क्रेडिट अगर आप लेना चाहते हैं, ये क्रेडिट अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर ये निगरान हुकूमत के कंधों से क्रेडिट उठा लें। वो इसको बतौर क्रेडिट कहते हैं कि ये सारा हमने पाकिस्तान से बाहर स्मगलिंग को रोका, हमने डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर इक़दामात उठाए, हमने लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद कहीं जाके ये सूरत हाल बेहतर हुई। तो या तो ये क्रेडिट उनसे लेके आपको दे देते हैं और उनके खाते में पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। नहीं, आप उनको क्रेडिट दें, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, लेकिन अगर हम लोग जाते हुए चीज़ें सस्ती कर जाते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अगर हम बिजली के रेट ना महंगे करते, उसको सस्ता कर देते, कर सकते थे ना, जा रहे थे हम लोग, हमें क्या फ़र्क पड़ता, पेट्रोल सस्ता कर देते और रिलीफ दे देते 1-2 महीने के लिए चीज़ों को मैनेज करके, तो IMF का मुआहदा रद्द हो जाता और आज जो आपके 7.1 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं वो गिर रहे होते और आप आज एक खतरे की घंटी में होते कि आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने ट्रांजिशन करते हुए जिम्मेदार फैसले किए। जब हमें ट्रांजिशन में मिली हुकूमत, उस ट्रांजिशन के ऊपर जाते हुए हुकूमत ने गंदे फैसले किए। राना साहब, आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने रियासत को बचाते हुए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है, और कुर्बानी जब सियासत को कुर्बान कर दिया तो कुर्बानी की बुनियाद पर कौन आपको वोट देगा? आप कहती हैं ये बेहतरीन हमारी पॉलिसी को देखते हुए हमें वोट मिलेंगे। आपको भी पता है कि क्या वोट मिलते। मैं आपको वक्त इसका एक और देखें, इस वक्त जो करंट सिनारियो है अगर आप उसमें देखें तो पीटीआई ने कौन सी परफॉर्मेंस की थी, क्या डिलीवरी उन्होंने दी थी। फिर ऐलान करें, मियां साहब से कहें कि ऐलान करें कि उनको भी जलसे जुलूसों की इजाजत दिलवा देना। देखें, पीटीआई से हमारा पीटीआई ने हमारे पे इल्जामात लगाए कि हमने इंपोर्टेड हुकूमत, हम अमेरिकन साजिश के तहत हम हुकूमत लेके आए। उन्होंने गलत इल्जाम हमारे पे लाए, साइफर पे वो खेले, उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक की जो नारे बुलंद किए, फौज में तकसीम करने की कोशिश की। 9 मई को उन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। हमारी तो कोई हमदर्दी नहीं, तो कोई हमदर्दी नहीं है पीटीआई के साथ। राणा साहब, जिन लोगों ने सब कुछ किया हम खुद उनके खिलाफ हैं, उन सब लोगों को कर दे बंद, उनको दें सजाएं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए ना जी। जिन्होंने नहीं किया उनको तो जलसे जुलूसों की इजाजत दें। नहीं राणा साहब, जो आज भी जो लोग ये पीटीआई के अंदर मौजूद हैं वो कहते हैं कि 9 मई हमने तो किया ही नहीं, ये तो मियां नवाज शरीफ को लाने के लिए करवाया गया। आज भी वो उसी हट दर्मी पे खड़े हैं, वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे और झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। तो मेरी तो कोई हमदर्दी नहीं है उनके साथ। उन्होंने जो अमाल किया आज उनको भुगतने पड़ रहे हैं। उनके अंदर इतनी अहलियत तो है जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई हमायत नहीं है। हम खुद कहते हैं ये बात, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, जिन्होंने नहीं किया, जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं है उनको तो जलसे जुलूसों की इजाजत दिलवा दें। आजकल तो सब कुछ आपके हाथ में। रोक रहे हम तो नहीं रोक रहे, हम क्या राजा रियासत से सवाल करते हैं, उन्हें आप उनकी बात मानी जाती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ राणा साहब करें, ये हमने तो नहीं इजाजत देनी, जिनसे लेनी है इजाजत ले लें।